इनका जन्म 4 सितंबर 1825 को एक पारसी परिवार में बंबई में हुआ था। लेकिन बाद में ये जो नाम है हिंदू नाम इनको दिया गया और ये अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अध्यापक के रूप में भी नियुक्त रहे और 1852 को 26 अगस्त के दिन इन्होंने बॉम्बे एसोसिएशन बनाया और यहीं से इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है। 1875 में बड़ौदा के दीवान की नौकरी इन्होंने छोड़कर वापिस मुंबई आ गए और वहां महानगर पालिका के सदस्य चुने गए। इन्होंने कांग्रेस के जो उदारवादी नेता हैं उनमें इनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। ये कांग्रेस के 1886, 1897 और 1906 में अध्यक्ष भी रहे। इनकी दो प्रमुख पुस्तकें हैं, भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन और दूसरा है भारत में गरीबी। तो आज हम सबसे पहले इनका जो आर्थिक राष्ट्रवाद है उस पर आधारित धन निकासी के सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। दादा भाई ने जो राष्ट्रवाद जागृत किया उसको आर्थिक राष्ट्रवाद कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के जनक थे। एक नए ढंग से आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर इन्होंने राष्ट्रवाद का निर्माण किया था और ये उल्लेख उनकी पुस्तक है जो गरीबी और भारत में अशोभनीय शासन अंग्रेजों का, इसके अंदर धन निकासी के सिद्धांत की व्याख्या की है। पहले तो इन्होंने बताया है कि आर्थिक निष्कासन कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का इन्होंने बताया है। पहला है जो कर्मचारी अधिकारी ब्रिटिश सरकार में भारत में नियुक्त हैं, यानी भारत पे शासन करने के लिए जितने भी अधिकारी कर्मचारी अंग्रेजों ने नियुक्त किए हैं उनके वेतन भत्ते तनख्वाह वगैरह उनको मिलती है, वो खर्चा भारतीयों को देना पड़ता है। दूसरा, यूरोपवासी व व्यापारियों द्वारा भारत से जो व्यापार होता है उस व्यापार से जो लाभ मिलता है उसको वे भारत में इन्वेस्ट ना करके अपने देश में ले जाते हैं। तो ये दो तरीके से उन्होंने बताया है कि आर्थिक निष्कासन होता है। फिर है भारत का आर्थिक शोषण ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों के कारण। ये बात उन्होंने स्पष्ट की है। भारत सोने की चिड़िया था, यहाँ की अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूत थी। शुरू में ये व्यापारी बन गए, बाद में शासक बन गए। इन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जिससे भारत गरीबी के गर्त में जाता रहा, गरीब से गरीब होता गया। तो इसलिए दादा भाई ने कहा यह शोषण अगर बंद हो जाए भारत दोबारा सोने की चिड़िया बन सकता है और इसके लिए ब्रिटिश सरकार को प्रयास करने चाहिए, यानी भारत का आर्थिक शोषण बंद करना चाहिए, लोगों को रोजगार दिया जाए अधिक से अधिक। फिर भारतीय व अंग्रेजों की आय और कर में अंतर है। दादा भाई ने उदाहरण देकर समझाया कि अंग्रेजों की जो अधिकारी कर्मचारी हैं प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है, कई गुना है, भारतीयों की बहुत कम है। जब इसका आकलन करवाया गया था तो ये कई गुना कम थी, जो रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता भी पूरी नहीं कर सकती थी। इसलिए जो आय और टैक्स ज्यादा, अंग्रेजों की आय पे टैक्स कम, उतनी ही आय पे अगर भारतीयों पर टैक्स लगाना है ज्यादा, तो ये बंद होना चाहिए। ब्रिटिश संसद में भी उन्होंने ये अपील की थी। फिर है भारतीय गरीबी का चित्र पेश किया इन्होंने कि भारत कैसे एक साल में 20 रुपए से भी कम
कमाते हैं। तो ये जो अंतर है ब्रिटेन और भारत का बहुत ज्यादा है आपस में। तो ये गरीबी का जिक्र इन्होंने अपनी दोनों किताबों में किया है कि एक तो भारत की गरीबी, दूसरा भारत की गरीबी और ब्रिटिश ऐशोवनीय शासन भारत में। तो जो धन अंग्रेज अपने देश में ले जाते हैं और वापिस यहाँ आते हैं तो बहुत कम पैसा वापिस ले आते हैं, नहीं तो अपना सारा पैसा वहीं पर छोड़ाते हैं अपने देश में। 1901 में लॉर्ड कर्जन ने भी इस आय का मूल्यांकन करवाया था जो काफी कम थी। और फिर श्रमिकों की दयनीय स्थिति, आय और करों में अंतर के कारण जो हमारे श्रमिक हैं, मजदूर हैं भारत के, इनकी स्थिति तो किसानों से भी खराब थी। तो इसलिए उन्होंने कहा ऐसे श्रमिक न्यायालय बनाए जाएं जो श्रमिकों के खिलाफ होने वाले पूंजीपतियों के अन्याय को रोक सके। एम्स्टर्डम में हुए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन में भी उन्होंने इसी बात को गंभीरता से उठाया था और एक शाही आयोग की नियुक्ति की मांग की थी ताकि भारतीयों की जो गरीबी है, भारत और ब्रिटेन के बीच जो आय का अंतर है, करों का अंतर है, और इस गरीबी से बाहर निकालने के लिए जो उपयोगी उपाय हैं उन पर ध्यान केंद्रित किया जाए। अंग्रेज सरकार भारतीयों की गरीबी को गंभीरता से समझे। जो शोषण लगातार किया जा रहा है वो बंद होना चाहिए। धन का निष्कासन खत्म किया जाए, तभी जाके भारत वापिस से सोने की चिड़िया बन सकता है।